बालों का झड़ना, हेयर फॉल एक बहुत ही ज्यादा कॉमन समस्या है जो पुरुष हो या महिलाएं हो दोनों में ही ये समस्या देखने को मिलती है। हेयर फॉल का एक्चुअल कारण क्या है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी की पूरी जानकारी दूंगी, बताऊंगी कि क्या सही कारण है हमारे हेयर फॉल के होने के पीछे और इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, क्योंकि सही कारण अगर आपको पता होगा तो उसका सही उपचार भी हो पाएगा, क्योंकि 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनका हेयर फॉल हो क्यों रहा है, जिसकी वजह से वो गलत तरीकों को अपनाते हैं और उनकी समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारे हेयर फॉल होने के पीछे एक्चुअल रीजन और उसका ट्रीटमेंट। जान लेते हैं बालों का झड़ना यानी हेयर फॉल होता क्या है। देखिए, वैसे तो बालों का झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब बाल झड़ते अधिक हैं और उसकी तुलना में नए बाल कम उगते हैं तो धीरे धीरे स्कैल्प पर बाल कम होने लगते हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि हमारा जो स्कैल्प होता है इसमें एक समय पर 90% बालों की ग्रोथ हो रही होती है, वो बढ़ रहे होते हैं, और 10% जो बाल होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और एक समय के बाद जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है वो जो बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं और उनकी जगह नए बाल उगाते हैं। ये बालों की ग्रोथ की एक नॉर्मल साइकिल होती है, लेकिन जब ये बालों का झड़ना सामान्य से अधिक हो जाए, मतलब एक दिन में जितने सामान्य रूप से बाल झड़ने चाहिए उससे ज्यादा आपको फील होने लगे कि बालों का झड़ना अधिक हो गया है, बाल पतले ज्यादा हो गए हैं, तो उसे हम कहते हैं बालों का झड़ना या फिर हेयर फॉल। हेयर फॉल के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो डाइट आप ले रहे हैं वो उसका सही नहीं होना, मतलब जो पोषक तत्व, जरूरी पोषक तत्व बालों की ग्रोथ के लिए चाहिए वो आपकी डाइट में ही नहीं है। दूसरा, पॉल्यूशन भी इसका एक मेन कारण हो सकता है, या फिर किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, और हेयर फॉल जेनेटिक भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद हेयर फॉल के बारे में क्या कहता है। देखिए, आयुर्वेद में हेयर फॉल इंद्रलुप्त के नाम से इसका वर्णन आया है, जिसे एलोपेशिया भी कहा गया है। आयुर्वेद में हेयर फॉल के क्या कारण बताए गए हैं, आइए वो जान लेते हैं। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि जब व्यक्ति दोषों को प्रकोपित करने वाले निदानों का सेवन करता है तो उसका वात दोष पित्त दोष के साथ मिलकर बालों को गिरा देता है। जो रक्त होता है वो कफ दोष के साथ मिलकर बालों के रोम छिद्र को बंद कर देता है, जिसकी वजह से नए बाल उग नहीं पाते हैं, और इसे आयुर्वेद में इंद्रलुप्त कहा। आचार्य वाग्भट के अनुसार बालों का अचानक गिरना इंद्रलुप्त है और बालों का धीरे धीरे गिरना खालित्य है। आयुर्वेद के अनुसार बालों के झड़ने का मुख्य कारण होता है हमारे शरीर में पित्त दोष का असंतुलित होना। हमारे शरीर में जब पित्त दोष बढ़ जाता है, पित्त दोष मतलब एक तरह से हीट यानी कि गर्मी, हमारे शरीर में जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो इस बढ़ी हुई गर्मी की वजह से जो बालों के रोम छिद्र होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, और जिसकी वजह से जो बालों की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। असंतुलित भोजन का सेवन करना, यानी कि आपके भोजन में वो पोषक तत्व ही नहीं है जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, तो ये भी एक कारण होता है हेयर फॉल का। इसके अलावा अत्यधिक सोचना, स्ट्रेस लेना, तनाव भी एक कारण होता है हेयर फॉल का, क्योंकि तनाव की वजह से हमारे शरीर में पित्त दोष की वृद्धि होती है और बढ़ा हुआ पित्त एक मुख्य कारण है आयुर्वेद के अनुसार हेयर फॉल का। इसके अलावा जो लोग रात में देर तक जागते हैं उनके शरीर में वात दोष की वृद्धि हो जाती है, और ये भी एक कारण होता है हेयर फॉल होने का। हमने जाना बालों के झड़ने के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण हमारे शरीर में दोषों का असंतुलन।
दूसरा कारण हमारी डाइट का, हमारे भोजन का सही नहीं होना, और तीसरा कारण हमारी दिनचर्या यानी हमारा लाइफस्टाइल जिसमें जरूरत से ज्यादा सोचना, स्ट्रेस लेना या फिर रात में देर तक जागना, ये सभी शामिल हो जाते हैं। इन 3 कारणों की वजह से ही हेयर फॉल होता है। चलिए जान लेते हैं करना क्या है। अगर आपने इसको सही तरीके से समझ लिया और कर लिया तो आपको रिजल्ट भी 100% मिलेगा। तो देखिए, आपको 3 जो मुख्य कारण है उन्हीं पर काम करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइट की। तो देखिए, जो हेयर ग्रोथ होती है ये 3 चीजों पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड होती है। आपके शरीर में विटामिन D3, विटामिन B12 और तीसरा होता है आयरन। इन तीनों की डेफिशिएंसी अगर होगी तो हेयर फॉल होगा। तो इसको समझने के लिए आपको टेस्ट कराना होगा और ये जानना होगा कि क्या इन तीनों में से किसी की भी डेफिशिएंसी तो आपके शरीर में नहीं है। अगर इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी होगी तो अब आपको करना क्या है। देखिए, अगर विटामिन D3 की कमी है शरीर में तो उसका सबसे अच्छा सोर्स होता है सनलाइट। विटामिन D3 पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हर दिन आधा घंटा जरूर सनलाइट में बैठना है। दूसरा आयरन के लिए आपको 3 चीजें मैं बताऊंगी। सबसे पहला, आप आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं। आयुर्वेद में लोहासब का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ये आपको खाना खाने के बाद लगभग 20 ml इसमें सेम अमाउंट का पानी मिलाकर आपको इसका सेवन करना है। और अपने खाने में आपको नींबू का रस ऐड करना है जिससे आपके बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। और तीसरा है विटामिन B12। तो विटामिन B12 किन खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो ये होता है आपका फिश में, एग्स में, बीटरूट, बनानाज, इन सभी में विटामिन B12 पाया जाता है। तो इनका आप सेवन करें और अपने जैसे ही आपके शरीर में इन तीनों की जो डेफिशिएंसी है वो धीरे धीरे ठीक होगी तो आपका जो हेयर फॉल है, अगर डाइट की वजह से ये हुआ है तो वो भी धीरे धीरे आपका ठीक होगा। आपको 100% इसमें रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको अपनी डाइट चेक करनी है और कोई भी अगर डेफिशिएंसी इनमें से किसी भी चीज की तो आपको उस पर काम करना है। जो सप्लीमेंट्स, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, आपको उनको अपनाना है तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बात कर लेते हैं दूसरे मुख्य कारण की, यानी कि शरीर में असंतुलित पित्त दोष की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कैसे जानेंगे कि पित्त दोष बढ़ा हुआ है और बड़े पित्त को ठीक करने के लिए करना क्या है। बाल सफेद हो रहे हैं तो ये भी पित्त दोष के बड़े होने की वजह से होता है। इसके अलावा अम्लपित्त, एसिडिटी की शिकायत है, स्पाइसी फूड सहन नहीं होता है, पसीना ज्यादा आता है, गुस्सा आता है, ये भी बढ़े हुए पित्त की वजह से होता है। त्वचागत समस्याएं अगर हो रही हैं तो ये भी बढ़े हुए पित्त की वजह से ही होती हैं। बढ़े हुए पित्त को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले जो भी जंक फूड है, स्पाइसी या फ्राइड फूड है, उसका सेवन आप बिल्कुल बंद कर देंगे। इसके अलावा आपको जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनका सेवन आप नहीं करेंगे। टी, कॉफी का सेवन आपको बिल्कुल बंद करना होगा। जितने भी एसिडिक फूड होते हैं, एसिडिक और एल्कलाइन फूड पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आपको जितने भी एसिडिक फूड है, क्योंकि ये हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाते हैं, इनका सेवन आपको बंद करना होगा। इसके अलावा रात में देर तक जागना नहीं है और स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इस दोनों की वजह से भी पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ता है। खाने में आप क्या लेंगे, तो गाय का घी बहुत ही अच्छा होता है पित्त, बढ़े हुए पित्त को कम करने के लिए। इसके अलावा सफेद मक्खन, काला मुनक्के का सेवन आप करेंगे। इसके अलावा आंवला, गुलकंद, ये भी बढ़े हुए पित्त को कम करते हैं। इसके साथ ही मुलेठी का चूर्ण भी आप सेवन कर सकते हैं लगभग 1 ग्राम की मात्रा में। तो ये सभी चीजें आपके शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को कम करेंगी, संतुलित करेंगी। और अगर इस वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आपको इसमें रिजल्ट भी जरूर मिलेंगे। चलिए अंत में बात कर लेते हैं तीसरे मुख्य कारण की, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या की। देखिए, स्ट्रेस हमारी लाइफस्टाइल का एक मेन पार्ट हो गया है और स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको करना क्या है, सुबह उठकर प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। दिन भर में मेडिटेशन जरूर करें, इससे आपको अपने माइंड को काम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेस भी एक मुख्य कारण होता है हेयर फॉल का। तो इसके अलावा आपको टाइम से जागना है, टाइम से सोना है। इसके अलावा जो भी दिनचर्या, आयुर्वेदिक दिनचर्या है, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसको आप फॉलो करने की कोशिश करें, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी अपने शरीर में दोषों को संतुलित करने में। और दोष अगर संतुलित होंगे तो हम बीमार ही नहीं होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी
चीजें बताई हैं, जिन पर भी हमने बात करी है, अगर आप उन सभी चीजों को जानेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट भी 100% मिलेंगे। बाहरी चीजों से ज्यादा जरूरत होती है इंटरनल चीजों पर काम करने की। तो इसके अलावा अगर मैं हेयर ग्रोथ के लिए आपको और चीजें रिकमेंड करूंगी तो देखिए, आंवला, रीठा, शिकाकाई हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आंवले का सेवन आप जरूर करें, चाहे जूस की फॉर्म में, चाहे पाउडर की फॉर्म में। भृंगराज तेल का यूज आप कर सकते हैं अपने बालों की ऑल्टरनेट या वीक में कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर तेल मालिश करें, हल्के हाथों से तेल लगाएं अपने सिर में। इससे भी आपकी हेयर ग्रोथ इनहैंस होती है। तो ये सभी चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।